हाँ तो सर, मैं इस 40 डेज के अंदर पूरा सीए फाउंडेशन अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। तो सर क्या आपके पास ऐसा कोई प्लानिंग है? क्या आपके साथ पास सर ऐसा कोई स्ट्रेटजी है जो मुझे 40 डेज के अंदर पूरा सीए फाउंडेशन अच्छे नंबर से क्लियर करवा दे? तो बेटा वीडियो एंड तक जरूर सुनना। यहां पर मैं 1 to 1 सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड आपके लिए प्लानिंग बताने वाला हूं कि क्या बेस्ट रिवीजन अपन कर सकते हैं, कैसे मैं टोटल 3 बार अभी भी 40 दिन के अंदर कैसे 3 बार रिवीजन को कर सकता हूं। तो बच्चों देखो, जैसे कि हमारे पास 4 पेपर हैं सीए फाउंडेशन में जो कि कमेंस हो रहे हैं 16 सितंबर से। तो पहला पेपर आपका अकाउंट्स का होने वाला है बच्चों 16 सितंबर को, एंड एक दिन का गैप, फिर 18 सितंबर, एंड सो ऑन 1 डे गैप 20 सितंबर को फिर क्यूए का पेपर है, फिर 1 डे गैप आपके पास इकोनॉमिक का पेपर है। तो सर अब इस 16 सितंबर को तो मुझे पेपर देना है, तो मैं 15 सितंबर तक मेरे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूं कि ये सितंबर 2025 का जो अटेम्प्ट होने वाला है मुझे सीधा सीए इंटर में ले जाके रोके। तो बच्चों देखो, मैं आपके लिए यहां पर कुछ प्लानिंग करके आया हूं। तो सबसे पहले हमें इस पूरे 40 डेज को 3 लेयर्स में प्लान करना है। 3 लेयर्स में प्लान करना है। सर कैसे प्लान करना है? तो बच्चों आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप एक टाइम सेट कर देना कि 25 अगस्त तक, मतलब आपके पास अराउंड 20 डेज बचोंगे, तो इस 20 दिन में मुझे चारों सब्जेक्ट का पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। अब सर मुझे तो इतना नहीं पता मैं कैसे क्या करूं, कैसे करना है। तो बेटा इस 20 डेज के अंदर हम लोग आपके लिए पूरे 1 शॉट्स लेके आने वाले हैं। हर एक चैप्टर का 1 शॉट लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर 1-2 चैप्टर के 1 शॉट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बेटा वहां से अपन इस 20 डेज के अंदर पूरे सब्जेक्ट को 1 शॉट से सारा कवर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा इस 1 शॉट के अंदर हम सारे क्वेश्चंस भी करते हैं और सब कुछ होता है। तो ये 25 अगस्त तक हमें पहला एक रिवीजन हमारा हो जाना चाहिए कि आने वाले 16 सितंबर को जो पहला पेपर होगा, सेकेंड पेपर होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, उसमें एटलीस्ट सर 70-80 मार्क्स का तो मैं 25 अगस्त के पहले कंफर्म कर लूंगा। अब सर आता है कि मेरे को उस प्रैक्टिस को कैसे रिमेंबराइज करना है कि मुझे कितना याद है और नहीं है। तो बच्चों सेकेंड राउंड हमारा होने वाला है 10 दिन का। पहले 20 दिन में हमने ये किया, तो अगले 10 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है पिछले 20 दिन में वो तो हमने कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ पढ़ा है। अब इस 10 दिन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, केस स्टडी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ट्रू एंड फॉल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बेटा भर भर के 25 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर को मुझे सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अगर इतना आप करते हो तो आज से विद इन 30 डेज हम 2 बार हमारे पूरे सिलेबस को रिवाइज करके बैठ चुके होंगे। देन बेटा आएगा आपके पास 6 सितंबर से 12 सितंबर का, आई रिपीट 6 सितंबर से 12 सितंबर का समय, ये बड़ा क्रूशियल समय होगा। और वहां पर आपको अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाना बच्चों। अकाउंट्स का पेपर जो पहला होने वाला है ना, उसको हाथ नहीं लगाना है मुझे इस 6 से 12 सितंबर में। तो सर इस 6 से 12 सितंबर में मुझे क्या करना है? टोटल बेटा 7 डेज होंगे, मुझे उसको ऐसे अलॉट करना है। एनी 2 डेज फॉर क्यूए रिवीजन, एनी 2 डेज फॉर इको रिवीजन। ये बेटा अगर आप यहां पर 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं तो ये कंफर्म है कि वहां पर जो एक दिन आपको मिलेगा वहां पर आप पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे। और बेटा उसमें बचे हुए 3 दिन हम लो को रिवाइज करेंगे। अब यहां पर आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, आप चाहे तो पूरे तीनों दिन लो लेके बैठ गए तो काम खत्म, नहीं तो आप इस पूरे 7 डेज में लो को ले जाओ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमें फुल फ्लेजेड 3 डेज के अंदर लो पूरा रिवाइज करना है। और लो का भी मैं आपको डेट बता दूं बेटा, हमें करना पड़ेगा इसको 10, 11, 12, मतलब अपन 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को लो को रिवाइज करेंगे। तो इधर सीधा जो मेरा 18 तारीख को पेपर होगा मुझे कुछ कुछ बातें तो याद आ जाएंगी। तो यहां पर हमने थर्ड रिविजन ले लिया। अब बेटा क्या होगा, मेरे पास आ जाएंगी कौन सी डेट, 13 सितंबर,
14 सितंबर, 15 सितंबर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं फुल फ्लेजेड किसको रिवाइज करूंगा बेटा, अकाउंट सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा। और उस अकाउंट सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले, इन 3 दिन बेटा मैं भी आप लोगों के सामने लाइव रहूंगा इन द फॉर्म ऑफ प्री एग्जाम मैराथन। लास्ट वीक प्री एग्जाम मैराथन, उस 3 दिन में हम सब कुछ अकाउंट का रिवाइज करेंगे और आप लोग भी करोगे बेटा। 3 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर ये 3 दिन आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर दी इस 40 डेज में भी, और इस डेट को बेटा राइट डाउन कर देना जो मैं बता रहा हूं, अगर ये आपने फॉलो कर दिया तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता सितंबर 2025 को क्लियर करने के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। सर इसके अलावा आप क्या करोगे हमारे लिए, तो देखो बेटा हमारी अभी ऑलरेडी अभिमन्यु टेस्ट सीरीज चल रही है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 5 टेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद बेटा मॉड्यूल वाइज भी टेस्ट आएगा, है ना। फर्स्ट मॉड्यूल का टेस्ट अलग होगा, सेकंड मॉड्यूल का अलग होगा, और साथ में 3 टेस्ट फुल फ्लेजेड पेपर वाइज में देने वाला हूं आप लोगों को। ये भी इसी के साथ साथ आप लोगों का हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा बेटा एक और सेशन में लेके आता हूं हमेशा हर वीक में 1-2 बार, कि जितने क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज में जो हमारे मॉड्यूल से अलावा क्वेश्चन है उनको मैं लेकर के आकर आपको सोल्व करवाता हूं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद सबसे मोस्ट थिंग बेटा, अकाउंट्स के पेपर में जो 12 नंबर मुझे कंफर्म करवाता है वो है बेटा ट्रू एंड फॉल्स का सेशन। ऑलरेडी एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, मेनी मोर सेशन टू बी कम, वो आने वाले आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बेटा एक लास्ट होता है बवाल सवाल, जिन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन सारे क्वेश्चन को अलग करके मैंने बवाल सवाल में डाल दिए, ताकि अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन का रिवीजन करना है तो बवाल सवाल वाले सेशन जाके खोल दो, और ये सारी चीजें आपको कस्टमाइज सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी में आपको देखने को मिल जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट सीए इंटर में आपको आना है। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो बेटा तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ो, समय का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। 40 डेज हमारे बेटा बहुत क्रूशियल है, ये हमको बहुत कुछ देने वाले हैं क्योंकि हम सीधा सी इंटर में जाने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय बच्चों, सी यू सून, टेक केयर।